नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में इस समय क्या सिचुएशन है उसके बारे में तो आप सभी लोग देश के अंदर जिस भी कोने में होंगे मीडिया के माध्यम से पता चल ही रहा होगा, लेकिन जो दिल्ली में इंसान रह रहा है उसको बखूबी पता है कि इस समय कितना जो सिचुएशन है वो बहुत भयानक हो गया है। कोरोना का जो यहाँ पर प्रभाव है, शायद ही कोई होगा ऐसा व्यक्ति जहाँ पर जिसको कोरोना ना हुआ हो। इस समय ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, लेकिन इसी को देखते हुए यहाँ पर आप देख पाओगे जो आपके एमएलए हैं, जिस पार्टी का रूल है इस समय दिल्ली के अंदर, उसी के एमएलए ने यहाँ पर अब रिक्वेस्ट कर दिया है कि प्रेसिडेंशियल रूल लगा देना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए उनके द्वारा बोला गया एम्बैरेस्ड ऑफ बीइंग एमएलए। जो आप पार्टी के शोएब इकबाल हैं, उन्होंने डिमांड किया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो उनके द्वारा क्या क्या बोला गया, दूसरे पार्टीज के द्वारा क्या रिएक्शन आया, वो तो हम देखेंगे ही, प्लस यहां पर प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो जिस प्रकार का सिचुएशन बढ़ता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है सिचुएशन दिल्ली के अंदर, डिग्रेडिंग सिचुएशन है, तो जो आप एमएलए हैं शोएब इकबाल, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को यहां पर रिक्वेस्ट किया है कि तुरंत प्रभाव से जो प्रेसिडेंशियल रूल है उसको यहां पर लगा देना चाहिए। बेसिकली वो मटिया महल जो आपका एरिया है वहां से ये एमएलए हैं और काफी लंबे समय से एमएलए रहे हैं। 6 बार ये एमएलए रह चुके हैं और कई पार्टीज के साथ रह चुके हैं। कांग्रेस हो गया, आपका एलजेपी हो गई, जनता दल हो गया, और उसके बाद फाइनली ये आप में है। तो काफी लंबे समय से ये आपका जो है एमएलए रह चुके हैं। लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसके जस्ट पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे और फिर यहां पर अब 2020 में आप पार्टी के अंदर आ गए। अब देखिए उनके द्वारा यहां पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया गया था, आप चाहो तो मिल जाएगा आपको, काफी ज्यादा चल रखा है। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में अंदर जो सिचुएशन है उससे मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, मेरे हार्ट को काफी तकलीफ हो रही है। जिस तरह का कंडीशन हो रखा है, किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन मेडिसिन अवेलेबल नहीं है दिल्ली के अंदर। मेरा जो खुद का फ्रेंड है वो सफर कर रहा है और मेरे पास उसको प्रोवाइड करने के लिए ना तो ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, मैं कहां से लूं, रेमडेसिविर मेडिसिन जाकर कहां से खरीदूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आई एम नॉट प्राउड बट एम्बैरेस्ड ऑफ बीइंग एमएलए। तो यहां पर उनको एमएलए होकर भी कोई चीज को वो नहीं कर पा रहे हैं, इसी की वजह से यहां पर वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 6 बार वो एमएलए रह चुके हैं लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा उनका कहना है। और इसी की वजह से यहां पर उन्होंने अपील किया है वीडियो मैसेज के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट को कि प्रेसिडेंशियल रूल लगा देना चाहिए। इस समय अगर मैं आपको दिल्ली की सिचुएशन बताऊं तो जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है आप देख पाओगे 395 डेथ, और ये जो डेथ की संख्या है वो सबसे ज्यादा है अभी तक के पेंडेमिक में। एक केसेस अगर हम देखें तो 24,000 केसेस और निकल कर आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 33%, मतलब बहुत होता है। मैं आपको बता दूं, एग्जांपल के तौर पर जस्ट बता रहा हूं, लाहौर के अंदर पाकिस्तान में 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट देखने को मिल रहा था। उन्होंने अपने आर्मी को उतार दिया वहां पर कि हैंडल करें। 33% पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है कि 100 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है तो इसमें से 33 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यह सिचुएशन है इस समय। 8th डे है ये लगातार जब 300 से ज्यादा मृत्यु का आंकड़ा देखने को मिलता है। और आप समझिए, ये तो हम ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कितने ज्यादा मीडिया के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि अलग अलग शमशानों में, अलग अलग जगह आप देखिए यहां पर कतार लग रखी है लाशों की। ये सिचुएशन है। इसके अलावा टोटल एक्टिव केस अगर आप देखोगे तो 97,000 से ज्यादा, 1 लाख आप कह सकते हो एक्टिव केस हो गया है। बेड्स कितने अवेलेबल हैं? 21,000 बेड्स हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें से 1,000-1,500 ही ऐसा है जो वेकेंट बताए जा रहे हैं। अब कितना वेकेंट है कितना नहीं है वो तो भगवान जाने, लेकिन यहां पर ऐसा सिचुएशन हो रखा है। इसके अलावा 53,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं, और ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, ऑफिशियल आंकड़े हैं, याद रखिएगा। अब इसको देखते हुए रिएक्शन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप पार्टी की तरफ से अभी तक तो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन जो दिल्ली के बीजेपी स्पोक्स पर्सन है उन्होंने यहां पर बोला है कि इकबाल ही इज नॉट जस्ट एन एमएलए, वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है दिल्ली असेंबली के अंदर। और जिस तरह का आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गया है, लोग सफर कर रहे हैं, यहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर यहां पर इसको दे देना चाहिए। इसी के साथ साथ जो दिल्ली कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने तो यह भी बोल दिया कि आर्मी शुड टेक ओवर दिल्ली। उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर आर्मी को आ जाना चाहिए और यहां पर सिचुएशन
सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आरटी-पीसीआर टेस्टिंग वगैरह को स्लो कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, ऐसा यहां पर कांग्रेस का कहना है। और कांग्रेस का कल भी बयान आया था यहां पर लेकर कि प्रेसिडेंशियल रूल लगा देना चाहिए। तो चलिए यहां पर प्रेसिडेंशियल रूल है क्या, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब कि जो कंट्रोल है दिल्ली का, राज्य का, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, वो डायरेक्टली सेंटर के द्वारा देखा जाएगा। और सेंटर के द्वारा मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, जो गवर्नर होते हैं, तो दिल्ली के केस में आपने देखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके माध्यम से जो सिचुएशन है वो आपका कंट्रोल किया जाता है। और जहां तक विधानसभा की बात है तो दिल्ली के अंदर आपको पता होगा 70 सीट हैं इस समय, और ज्यादातर आपको आप एमएलए ही हैं। तो यहां पर या तो विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है या तो एक बार के लिए जो है रोक दिया जाता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप उसको डिसॉल्व ही करना है, क्योंकि एक बार आपने डिसॉल्व कर दिया असेंबली को तो वापस से उसको चुनाव कराना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है कि कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, वापस से जो है कोई अगर पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो वो ले आया जाता है। तो यूजुअली प्रेसिडेंशियल रूल आप हमेशा जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, कोई सरकार नहीं बना पा रहा है, इलेक्शन हुआ उसमें किसी की मेजॉरिटी नहीं आई, उस केस में सुनते होंगे। लेकिन यहां पर जो प्रेसिडेंशियल रूल है ये कुछ अलग सिचुएशन में बोला जा रहा है। तो चलिए इसको और थोड़ा समझते हैं। देखो यहां पर जो रूल है वो 356 ही लागू होगा, जिस तरह से बाकी के अन्य राज्यों में होता है। तो ऐसा मत सोचना कि दिल्ली में कोई दूसरा आर्टिकल लगता है, आर्टिकल 356 के तहत ही दिल्ली में प्रेसिडेंशियल रूल इंपोज किया जाता है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या प्रेसिडेंट अपने आप खुद लगा देते हैं? नहीं, यहां पर क्या होता है कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अगर रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को तो यहां पर प्रेसिडेंट लगाते हैं। लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट के पास भी थोड़ा सा पावर है, उनको कंसीडर करना पड़ता है कुछ चीजें। वो कौन सी चीजें हैं? ये 5 हैं, आप चाहो तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये बाकी के नीचे 4 आप देखोगे तो ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है ज्यादातर। मतलब कि आपका कोई चुनाव हुआ, कोई मेजोरिटी नहीं मिल पाई, या फिर कोई कोलिशन गवर्नमेंट था वो बिखर गई, तो उन सब से रिलेटेड है ये बाकी के चारों। लेकिन जो पहला वाला है वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली चीजों को हैंडल नहीं कर रही है, उसको चला नहीं पा रही है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसा समय आ गया है तो यहां पर हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला एक तरीका हो सकता है जिसके तहत यहां पर आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर क्या लोगों के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है? देखिए डायरेक्टली ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यूजुअली ऐसा बताया जाता है कि प्रेसिडेंट रूल सही नहीं होता। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और लोगों की सुनवाई कौन करेगा, कंप्लेन होगी तो कौन करेगा, तो यहां पर मेजर डिसीजंस वगैरह नहीं लिए जाते हैं प्रेसिडेंट रूल के समय। लेकिन ये सिचुएशन जैसा मैंने बताया ये कंप्लीटली डिफरेंट है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह का सिचुएशन हो रखा है। और जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कितने समय तक प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 356 के तहत 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा, जो पार्लियामेंट है उसकी सहमति चाहिए होती है। अगले 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, तभी ये कंटिन्यू हो पाएगा। और 6 महीने का मतलब ये नहीं कि 6 महीने के बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है 3 साल तक। हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है और इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है कि हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है, ये जो सिचुएशन है। तो ये पूरा अलग मसला हो जाता है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट रूल हटाने के लिए यहां पर पार्लियामेंट की सहमति जरूरी नहीं है। यहां पर जो प्रेसिडेंट है वो खुद से डिसीजन लेकर उसको हटा सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए 6 महीने से ज्यादा, फिर अगले 6 महीने के लिए पार्लियामेंट की सहमति जरूरी हो जाती है। तो ये है आपका पूरा प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड चीजें जो यहां पर अभी बयान आया है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, प्लीज कमेंट में आप बता सकते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम रूल की बात करें, प्रेसिडेंट रूल, वैसे ही आपने नेशनल इमरजेंसी सुना होगा आर्टिकल 352 के तहत। तो यहां पर जब ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है उसको ऑटोमेटिकली अबॉलिश नहीं होता है, ठीक है, कौन सा फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली अबॉलिश नहीं होता है, ये आपको यहां पर बताना है। 4 ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।